नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हमीरपुर जिले के भोरंज क्षेत्र में 80 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, वर्तमान केंद्र सरकार की प्रभावी आर्थिक नीतियों से अर्थव्यवस्था में हुआ सुधार। प्रदेश में करीब 8 महीने बाद आज खुले स्कूल और कॉलेज, कम संख्या में पहुंचे विद्यार्थी। और लाहौल स्पीति जिले में इस मौसम का पहला भारी हिमपात, मनाली लेह मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज हमीरपुर जिले के भोरंज क्षेत्र में 80 करोड़ 60 लाख रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इनमें आईटीआई भोरंज में करीब 2 करोड़ रुपए से बने भवन का उद्घाटन, जल जीवन मिशन के तहत बनने वाली लगवल्टी बमसन उठाऊ पेयजल योजना और करीब 13 करोड़ रुपए से बनने वाली मलियान सदरियाना उठाऊ पेयजल योजना का शिलान्यास भी शामिल है। कंजियाण में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमीरपुर जिले का विकास सरकार की प्राथमिकता है और सभी इलाकों में प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य चलाए जा रहे हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में एक समय में एक जगह पर 1 नहीं 2 नहीं 9 उद्घाटन और शिलान्यास के जो है वो शिलापट्टिका आपके सामने है। इससे एक अंदाजा लग सकता है कि आपका ये विधानसभा क्षेत्र विकास की यहाँ पर लगातार तेज गति से 80 करोड़ 60 लाख की लागत से आपके इस विधानसभा क्षेत्र में ये योजनाएं पूरी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी ने लोगों की जीवन शैली को पूरी तरह बदल दिया है और इस महामारी से बचने के लिए फेस मास्क का उपयोग व सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना अनिवार्य हो गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस नेता विपत्ति के समय भी राजनीति कर रहे हैं। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह और परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने भी जनसभा को संबोधित किया। केंद्रीय वित्त व कारपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि वर्तमान केंद्र सरकार की प्रभावी आर्थिक नीतियों से अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है और परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स 12 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान से उबरने में केंद्र सरकार सफल रही है और मांग में तेजी व उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 के प्रतिबंध हटने के बाद फैक्ट्रियां पूरी रफ्तार से उत्पादन कर रही हैं और नए काम में बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कहा कि अक्टूबर महीने में जीएसटी कलेक्शन 1 साल पहले की समान अवधि के मुकाबले 10% ज्यादा रहा है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वर्तमान वित्त वर्ष में अब तक 1,27,000 करोड़ रुपए का आयकर रिफंड व्यक्तियों और व्यापारियों के बैंक खातों में पहुंचाया जा चुका है। पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश में 10,000 बेसहारा गौवंश को आश्रय प्रदान किया जाएगा। शिमला में आज गौ सेवा आयोग की दूसरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने सभी निर्माणाधीन गौ सदनों और गौ अभ्यारण्यों का निर्माण अगले वर्ष फरवरी तक पूरा करने के निर्देश दिए। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि जनवरी 2022 तक प्रदेश की सड़कों को बेसहारा पशु मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि घायल बेसहारा गौवंश को सड़कों से उठाने के लिए लिफ्ट असेंबली वाहन खरीदे जाएं ताकि उन्हें आसानी से गौसदनों तक पहुंचाया जा सके। इस बीच वीरेंद्र कंवर ने शिमला जिले में कसुम्पटी क्षेत्र की चैड़ी पंचायत में 25 लाख रुपए से बने पंचायत भवन का लोकार्पण किया। कांगड़ा जिले के नूरपुर और मंडी जिले के नाचन में वन निगम के 2 आधुनिक प्रोसेसिंग यूनिट बनाए जाएंगे। राज्य वन निगम के निदेशक मंडल की आज धर्मशाला में वन मंत्री राकेश पठानिया की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया। इस अवसर पर निगम के कर्मचारियों को 20 लाख रुपए के बोनस देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। वन मंत्री ने कहा कि आय बढ़ाने के लिए वन निगम नए उत्पादों पर जोर देगा और प्रदेश के
अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में सोलर प्लांट लगाने पर विचार किया जा रहा है। इस बीच वन विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक में राकेश पठानिया ने कहा कि कांगड़ा जिले के कुठेड़ में चंदन व जड़ी बूटियों पर आधारित एक्सीलेंस सेंटर विकसित किया जाएगा। प्रदेश में करीब 8 महीने बाद आज स्कूल और कॉलेज खुल गए हैं। पहले चरण में सरकार ने 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं लगाने का निर्णय लिया है, जबकि कॉलेजों को खोलने की भी अनुमति दी गई है। आज पहले दिन कम संख्या में ही बच्चे स्कूल पहुंचे। स्कूलों और कॉलेजों में विद्यार्थियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं और कक्षाओं में सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। प्रदेश में ऐसे भी कई स्कूल और कॉलेज हैं जहां आज कोई भी विद्यार्थी नहीं पहुंचा। अभिभावकों की लिखित अनुमति के बाद ही विद्यार्थी स्कूल व कॉलेज आ रहे हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि पार्टी पंचायत चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है और पंचायत चुनाव को लेकर बैठकें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार ने लोगों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं और समाज का हर वर्ग इनसे लाभान्वित हुआ है। सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रदेश के 4 संसदीय क्षेत्रों में भाजपा की ई विस्तारक योजना पूरी हो चुकी है और पार्टी ने पन्ना योद्धा तैनात कर दिए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने पार्टी पदाधिकारियों व जिला अध्यक्षों को संगठन की मजबूती के लिए एकजुट होकर काम करने को कहा है। शिमला में आज पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जिला अध्यक्षों की एक बैठक में उन्होंने सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों का गठन 10 नवंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए। कुलदीप राठौर ने आगामी पंचायत व नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं को आगे लाने का आह्वान किया। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 22,347 हो गई है। आज अभी तक प्रदेश में कोरोना के 83 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 181 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। प्रदेश में इस समय कोरोना के 2,867 सक्रिय मामले हैं, जबकि अब तक 19,121 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। लाहौल स्पीति जिले में बीती रात बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हुआ है। गोंदला व सिसु में 8 इंच, केलंग में 1 फुट जबकि बारालाचा दर्रे पर लगभग 2 फुट हिमपात हुआ है। इस बर्फबारी से मनाली लेह मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है और लाहौल घाटी में राज्य परिवहन निगम की बस सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। समय से पूर्व हुई इस भारी बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पिछले कल रात से ही भारी बर्फबारी हो रही है और लगभग 1 फीट के करीब बर्फ पड़ चुकी है और यहाँ तक कि लोगों ने आज तक उम्मीद भी नहीं लगा रखी थी कि शायद इतने जल्दी बर्फ पड़ जाए। ऐसे उसमें लोगों ने अभी तक ना ही लकड़ी डिपों से लकड़ी खरीद के रखी है और ना ही राशन पानी। ठंड से लोगों का जनजीवन बहुत अस्त व्यस्त है। रात से बर्फबारी हो रही है और तकरीबन 1 फीट बर्फ पड़ चुकी है और यहाँ देखिए यातायात की कोई सुविधा नहीं है। अब इस तरह की बर्फबारी पड़ेगी, ना तो मोबाइल चढ़ रहे हैं ना कुछ, तो लगता है और बर्फ पड़ेगी तो समस्या पैदा हो सकती है। कुल्लू जिले के अनेक स्थानों पर भी आज दिन भर रुक रुक कर हल्की वर्षा हुई। पर्यटन स्थल मढ़ी और मनाली की ऊंची चोटियों पर भी हल्का हिमपात हुआ है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में वर्षा या हिमपात की संभावना जताई है, जबकि अन्य भागों में मौसम साफ रहेगा। शिमला जिले में ढली के पास चुरट में बीती रात एक गाड़ी के खाई में गिरने से 2 युवाओं की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल है। शिमला के पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने बताया कि पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से मृतकों को खाई से निकाला। पुलिस द्वारा दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। राज्य पर्यटन विकास निगम ने 4 नवंबर को करवा चौथ के अवसर पर विशेष पैकेज का ऐलान किया है। निगम की प्रबंध निदेशक कुमद सिंह ने बताया कि निगम के होटलों में ठहरने के लिए इस दिन अतिथियों को 40% छूट दी जाएगी और खाने पर भी छूट मिलेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हमीरपुर जिले के भोरंज क्षेत्र में 80 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, वर्तमान केंद्र सरकार की प्रभावी आर्थिक नीतियों से अर्थव्यवस्था में हुआ सुधार। प्रदेश में करीब 8 महीने बाद आज खुले स्कूल और कॉलेज, कम संख्या में पहुंचे विद्यार्थी। और लाहौल स्पीति जिले में इस मौसम का पहला भारी हिमपात, मनाली लेह मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।